नमो नमो गुरुवे नमो। जब अरहत सम्यक संबुद्ध के वज्रयान का शासन बहुत ही प्रचलित हो रहे थे, तो ठीक उसी समय 8वीं शताब्दी के भारतीय बौद्ध गुरु पद्म संभव ने मगध का राजा देवपाल तथा ओडियान का राजा हयालीला के समय जन्म लेते समय एक महान पुरुष होने की असंख्य शुभ चिन्हों से सुशोभित बालक को देख लोग हैरान हो गए। उनके जन्म को लेकर अनेकों ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणी की, पर सबका ये मानना एक था कि ये भाग्यवान बालक भविष्य में प्रतिभाशाली, होनहार तथा अतुलनीय महान पुरुष बनेंगे। एक दिन जब एक महायोगी वहां पधारे तो उनसे पूछने पर कहा कि ये बालक तंत्रयान के एक महासिद्ध बनेंगे, इसलिए उनका नाम पद्मवासी रखने को कहा, जिन्हें आज आचार्य गुरु पद्म संभव तथा भूटी भाषा में गुरु पद्मा जुंगने या गुरु पेमा जुंगने के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि उनके जन्म के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका जन्म ओडियान राजा के राजकुमार के रूप में तथा कुछ का दावा है कि वानर वर्ष के 6ठे महीने के 10वें दिन दानकोश झील में ओडियान का राजा इंद्रबोधी के समय एक सुंदर कमल फूल के बीच 8 साल की एक बालक के रूप में प्रकट हुए। तो राजा इंद्रबोधी ने अपने कोई संतान न होने के कारण उन्होंने गुरु पद्म संभव को अपने संतान के रूप में अपनाया और उन्हें राजकुमार का दर्जा तक भी दिए गए। बड़े होने पर अपने गुरुओं से उन्होंने पंच महाविद्या की शिक्षा संपूर्ण कर शरणशाह नगर के एक मठ में एक विनय दर से शरणागत एवं उपासक की दीक्षा तथा अभिधर्म एवं सूत्रों के बारे में भी बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। योगी शांति रूप से तंत्रयान के 4 प्रकार के तंत्रों में से पहला 3 का अभिषेक तथा महासिद्ध सुखदेव एवं सुखदादी साक्षात वज्रधर से अनगिनत गंभीर उपदेशों को हासिल कर एकांत उद्यान पर जाकर साधना करने लगे। तो सौपन में नाना प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे, फिर भी हौसला बढ़ाकर निरंतर व्यस्त रहे। अंत में सौपन में विशेष रूप से बुद्ध अमिताभा तथा अन्य बुद्ध एवं बोधिसत्व लोग तथा साक्षात रूप में क्रोधराज हयग्रीवा का दर्शन एवं उन सभी से ढेर सारी अमृत उपदेश भी मिले। जब राजा हयालीला का पुत्र राजकुमार अक्षय लीला राज संभाल कर कुछ ही समय बीते तो वे राजमहल पर पराया जाने लगे और ज्योतिष के कामकाज के साथ गुरु पद्म संभव ने अपने अमृत वाणी के सारे राजा अक्षय लीला को धर्मराज बनाने की प्रयत्न करने लगे। स्वयं भी एक उपवन में एक मठ का निर्माण कर लगभग हजारों भिक्षुओं के संग रहने लगे।
तभी उनके सेवकों में से, राजा के सेवकों में से कुछ लोगों ने मिलकर जब राजे को अपने अधिकार में करना चाहा, तत्पश्चात वे लोग राजमहल जाकर राजा से कहा कि पद्मवासी आपका राज्य को हड़पना चाहते हैं। उनका मठ बनाना, पद्मसंभव के मठ के चारों ओर दीवारें तथा हजारों भिक्षुओं का अपना शिक्षक के रूप में स्वीकारना, यह सब मतलब आपसे युद्ध करने हेतु उनका एक चाल है। यह सुनकर राजा अक्षय लीला को बहुत क्रोध हुए, तो तुरंत अपने मंत्रियों एवं सैनिकों को जाकर पद्मवासी एवं हजारों भिक्षुओं को वहां से भगाने की आदेश दी। राजा के आदेश का पालन कर गुरु पद्मसंभव अपने शिष्यों के संग सब कुछ छोड़कर वहां से जाने लगे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन्हें मृत्यु दंड नहीं दें तो ये भविष्य में फिर से हम पर नुकसान पहुंचाएगी। ये सोच उन लोगों ने रस्सी तथा लोहे की जंजीरों से गुरु पद्मसंभव को बांधकर हथियारों से उन पर हमला करने लगे। तो गुरु पद्मसंभव ने अपने विद्या मंत्र के सहारे उन्होंने सब कुछ तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर से उन्हें पकड़कर आग में जलाने की तथा जमीन में दफनाने की कोशिश की, पर सभी कोशिशें नाकामयाब रही। अंत में जब नदी में फेंके तो उन्होंने एक चिड़िया की रूप धारण कर आकाश में उड़ चली। तो आज के लिए इतना ही। सर्वमंगलम।